जिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया। करके इशारा बुलाए जवानी, ऐसे लुभाना मुझे दीवानी, ऐसे लुभाना मुझे दीवानी। तेरे बिना है अधूरी कहानी, दूंगा तुझे मैं कोई निशानी, दूंगा तुझे मैं कोई निशानी। आजा आजा ना आजा आजा ना दिलबर जानी, जाने जाना ओ जाना तू है ख्वाबों की रानी। अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला, ना 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 गोरिया ने पागल मुझे किया, गोरिया ने पागल मुझे किया। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, सेल्फी लेना है हमें और टॉक्सिन बताना है। कितने टॉक्सिन बाहर गिरे? यस, देखो, टॉक्सिन ही टॉक्सिन है। यस। ओ, कितने टॉक्सिन और कितना 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 ग्लो आया है। सब टॉक्सिन बाहर गिरे। यस। तो चलो, सेल्फी लेना है। एक सेल्फी लेंगे सबके साथ। स्क्रीनशॉट कौन निकालेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस। देखो, हमारे सुपर वेलनेस कोच, हमारा फिटनेस क्लब स्टार्टिंग से जब जब से चलता है SMBS क्लब नाम से, अभी अमृतालय फिटनेस एंड न्यूट्रिशन क्लब ये नाम से जाने जाता है। तो वो उसके जो मेन मेन बोलते हैं ना, मुख्य मुख्य जो वेलनेस कोच होते हैं, तो उसमें से नंबर 1 में उमा रानी मैम है। स्टार्टिंग से वो यहाँ से लगे, ये क्लब से लगे हुए हैं। स्टार्ट जब जब से हुआ है, तो उनका बर्थडे है। बर्थडे मीन्स जन्मदिन है। और वो जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? तो हमारे बुद्धि में वृद्धि होना चाहिए, हमारे जो हम आरोग्य रखते हैं उसमें वृद्धि होना चाहिए, जो हम सोचते हैं ना, वो सोच में भी वृद्धि होना चाहिए, जो हम रिश्ते रखते हैं ना उसमें भी वृद्धि होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से जो कार्य करता है ना, सकारात्मक दृष्टि से जो कार्य करता है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है। यस। तो सुपर वेलनेस कोच हम उस उनको UVD वेलनेस कोच ये नाम से अभी जान रहे हैं, तो उनका शॉर्टकट। तो देखो, आज उनका बर्थडे। तो चलो, पहले हम उनको शुभेच्छा देंगे सब जनों, और शुभेच्छा देने के बाद फिर हम सॉन्ग लगा के उनका बर्थडे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट फर्स्ट शुभेच्छा किसके रहते हैं? अपने घर वाले की। तो उन्होंने कल रखा है ना, मेरी अर्धांगिनी। देखेंगे उनके उनके लिए क्या शुभेच्छा है। यस। यस इन एक्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुपर वेलनेस कोच उमा रानी मैम का बर्थडे कल था। कल क्लब बंद था, इसलिए आज आप बर्थडे कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से उमा रानी मैम को
बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू माधवी। थैंक यू। सर आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप बोलो बोलो, शुभेच्छा दो। वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला आणि नंदा। खूप 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 शुभेच्छा। थैंक यू सर। यस 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 यस, इनके बाद संतोष सर शुभेच्छा देने वाले हैं। तो यस संतोष सर। येस, सर्वप्रथम आदरणीय उभारणी मॅम, आमच्या ज्येष्ठ भगिनी यांचा काल वाढदिवस होता. नक्कीच त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त आपल्या या संपूर्ण अमृतालय परिवारातर्फे तसेच माझ्या व माझ्या संपूर्ण परिवारातर्फे त्यांना प्रथमतः वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य देवो, सोबत आरोग्यदायी जे व्रत त्यांनी चालू केलं आहे इतरांना निरोगी ठेवण्याचं, त्यामध्ये ते उत्तर उत्तर अधिकाधिक प्रगती करो हीच ईश्वरचरणी आमची प्रार्थना राहील सर. आणि आमच्या खरं तर वाढदिवस साजरा करणं ही आपल्या क्लबमध्ये सगळ्यांसाठी एक आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे की जे लोक इतरांना देतात त्यांचं सुद्धा कौतुक झालंच पाहिजे आणि त्या निमित्त असतो तो वाढदिवस. तर नक्कीच आपल्या कामाचं कौतुक करावं मॅम तेवढं कमी आहे. कारण सगळीकडे इतकं असताना सुद्धा आपण निस्वार्थी भावनाने कुठलाही स्वार्थ न ठेवता निसंदेह मनानं जे काम करतात आरोग्य देण्याचं लोकांचं फिटनेसचं, नक्की आज ती खऱ्या अर्थानं काळाची गरज बनली आहे. आणि ती गरज ओळखून आपण त्या मार्गावर मार्गक्रमण करीत आहे, यशस्वी मार्गक्रमण करीत आहे. याचा आम्हाला सगळ्यांना अमृतालय फिटनेस क्लबच्या प्रत्येक सदस्यांना सार्थ अभिमान आहे. नक्कीच आपले हे काम अधिक वृंदावत जाईल, याच्या कक्षा वृंदावत जातीला आणि हा वटवृक्ष मोठ्या वृक्षामध्ये रूपांतर होईल याची आम्हाला खात्री आहे. येस, पुन्हा एकदा संपूर्ण या अमृतलाय फिटनेस क्लब कडून आणि माझ्या संपूर्ण परिवाराकडून आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. यस, जोशी मॅम शुभेच्छा देतील। वेलनेस कोर्स कुमारानी मैडम आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। तुम जो हजारों साल साल के दिन हो 25,000। तुमची कृती खूप छान आहे। तुम्ही क्लबला आलात आणि सगळ्यांना आम्हाला त्याच्यामध्ये ओढलात आणि आमचं आरोग्य चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतात। त्यामुळे तुम्हाला 50 साल तक आरोग्य लाभो, 100 साल तक आरोग्य लाभो आणि तुम्ही असेच सर्वांची सेवा करत राहो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। यस आणि इथून पुढे 100 वर्ष. यस यस, मंदा मॅम, मंदा मॅम अनम्यूट अनम्यूट करा। गुड मॉर्निंग सर. उमाराणी मॅमच्या वाढदिवसाच्या खूप हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. त्यांच्या आयुष्य असंच सुंदर आणि आपल्या क्लब मध्ये प्रगती करू आणि प्रत्येकाला सामील करून घेऊ ही एवढी ईश्वरचरणी प्रार्थना. यस 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 माधवी मॅम। सुपर वेलनेस उमाराणी मॅम यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांचं पुढील आयुष्य निरोगी निरामय हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि त्यांच्या हातून खूप सुंदर कार्य घडत आहे आणि यापुढेही घडो त्या मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. वाढदिवसाच्या परत एकदा खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. येस यस, कुमारी मैम के कोच महादेवी मैम ने शुभेच्छा दी है, बहुत बढ़िया। तो चलो, कुमारानी का मैम का कार्य ही वैसा है। यस, तो चलो, बहुत त्याग त्याग करते हैं जो उनके सानिध्य में आता है ना, उनका आरोग्य अच्छा करने के लिए। और मैम डबल आवाज आ रहा है।
और उनका जो ख्याल रखते हैं ना, उस कोच बोल के बहुत यशस्वी कोच है, सर्वगुण संपन्न कोच है। तो चलो, वो जो कोच है ना, उनका हम आज बर्थडे करने वाले हैं। तो कोच कौन है? आपको तो उमरानी मैम अब तक दिखे नहीं, ये देखो इनका बर्थडे है। यस, हैप्पी बर्थडे मैम। यस, हम सब जो ने एक बार मैम को हैप्पी बर्थडे करने वाले हैं एक ही आवाज में। तो चलो बोल सकते हो, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सबको। यस यस, हैप्पी बर्थडे उमरानी मैम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी मैम, बर्थडे उमा उमरानी रानी मैम। मैम। हैप्पी बर्थडे उमा रानी मैम। तो चलो सॉन्ग लगाएंगे और उनका बर्थडे करेंगे, बाद में उमरानी मैम लास्ट को बात करेंगे। यस, चलो, वेरी गुड। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। मैं, तू, मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया थी पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया थी पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे उमरानी मैम। हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बट्टे हैं। चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। टेस्ट ले लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। आवाज नहीं आई, हैप्पी बर्थडे, लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे। अरे बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। काय झालं? तुझं नाम काय? अवचू। तू चल मैं चलूं, तू रुक मैं रुकूं, अपने तो डेली है नए नए हंगामे। तू गिरे मैं थामूं, मैं गिरूं तू थामे, अपने तो डेली है नए नए। गाने सुने अनसुने से जुड़े रहे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उमरानी मैम। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू
जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। Yes, 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 yes. तो देखो आज उमारानी मैम का बर्थडे हमने ऑनलाइन तो उनके लिए शुभेच्छा दे सकते थे, आज दिया है क्लब की वजह से। और वो हमारे फिटनेस क्लब के आधार स्तंभ है। यस। तो चलो उमरानी मैम से सुनेंगे कि आपका ये क्लब ज्वाइन करके और अभी तक की जो जर्नी थी, और ये क्लब और ब्लेसिंग, एक क्लब और खुशी, एक क्लब और कम्युनिटी, एक क्लब और कोच, एक क्लब और मेरा घर, एक क्लब और मेरा पूरा वातावरण, एक क्लब और मेरा पॉजिटिव दृष्टिकोण, ये क्लब और मैं कैसी हूं, तो बता सकते हो। यस। बहुत सारे प्रश्न किए, देखेंगे जितना बता सकते हो बताएंगे। यस। एक सेकंड। यस। तो देखो उनकी यस मैम। आवाज येते का सर? यस यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सगळ्यात महत्वाचं सर, खरंच तुम्ही आता म्हणल्यासारखं ब्लेसिंग वर आपण जगत असतो आणि ब्लेसिंग जेव्हा भेटतात म्हणजे केव्हा भेटतात तर आपण पूर्ण समर्पण करून जे कार्य करतो त्याच्यात ब्लेसिंग भेटत असतात. त्याच्यामुळं परफेक्ट राहू शकतो आपण. आणि मी जेव्हा क्लबला जॉईन झाले सर, खरंच आपण कुठलीही गोष्ट करताना अगोदर परफेक्ट आहे का हे पाहूनच आपण करत असतो. माझं पण तसंच आहे. जेव्हा जॉईन झाले सर, अगोदर माझे मिस्टर म्हणजे विनायक सर जॉईन झाले होते, तर मी 1 महिना पाहिलं पण नव्हतं की क्लब कसा आहे काय आहे. कारण मला विश्वास नव्हता की असे क्लब खूप असतात, अशी कम्युनिटी खूप असते, मग हे कशी आहे म्हणून मी पाहिले पण नव्हते 1 वर्ष 1 महिना. मग जेव्हा सरांना रिझल्ट आला न्यूट्रिशन घेतल्यावर आणि हे सगळं दररोज आपलं माइंड म्हणजे मेडिटेशन, हे सगळं आपलं योगा प्राणायाम ध्यान हे सगळं खूप छान वाटलं, तेव्हा मी 1 महिन्यानंतर जॉईन झाले सर. म्हणजे कसं असतं, जेवढा जास्त वेळ लागला तेवढं तिथं आपण म्हणजे घुसतो, कारण की त्याची माहिती घेतो की कसं आहे. तर मी तसंच करण्याचा प्रयत्न केला आणि 1 महिन्यानंतर मी पण गुड न्यूट्रिशन चालू केलं. आणि मी तर अगोदर सगळे नेहमी करत होते सर, हे जे आपण करतो, पण एवढंच होतं की माइंडसेट होत नव्हता की कसं करायचं काय करायचं, जसं आलं तसं करत राहायचं, करायची पण एवढं व्यवस्थित नाही. पण जेव्हा हे न्यूट्रिशन आपण घेतल्यावर आपला जो बदल होतो त्याच्यामुळेच मी आज परफेक्ट झाले आहे. कारण आपलं न्यूट्रिशन म्हणजे न्यूट्रिशनचं हेच आहे की 20% वर्कआउट, 80% गुड न्यूट्रिशन आणि 100% माइंडसेट, याच्यामुळं हे सगळं होऊ शकतो. आणि मी माझा पूर्ण बदल केला आणि मी एक परफेक्ट कोच झाली सर. आणि माझं अगोदरच म्हणजे माझं नेचर आहे की सगळ्यांना मदत करायचं, स्वतःसाठी कमी वेळ पण दुसऱ्यांसाठी जास्त. कारण माझे आई वडील पण तसेच होते, माझे घरचे पण तसेच आहेत, त्याच्यामुळे मी हे सहज करू शकले. कारण दुसऱ्याला सेवाभावी वृत्तीने जे आपण करतो त्याच्यातच फळ भेटत असतं. आणि भेटते म्हणून नाही, तर हे कर्तव्य म्हणून मी करत असते. सगळेजण मला बोलतात सर की तुम्हाला किती पेमेंट येतं, तुम्हाला काय येतं काय नाही. मी सगळ्यांना सांगत असते की मी एक सेवाभावी वृत्ती माझ्याकडे आहे ती मी देण्याचा प्रयत्न करत असते, हे बोलून करत असते. तर सगळ्यांना विश्वास बसतो. आणि एक कोच म्हणून जे आपल्याला बॉन्ड म्हणतो तसं जे भेटलेलं आहे ते माझं व्यक्तिमत्वच आहे सर. जे काही भेटलं ते मला नाकारता येत नाही.
त्याच्यामुळे मी हे सहज करू शकते, कारण एकदा जर आपल्याला कोचची ही पदवी भेटली तर ती नाही नाकारायची. त्याच्यामुळे मी सर्व कंटिन्यू करत आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं कोचमुळे हे सगळं होऊ शकतं. आदरणीय बालाजी सर आणि महादेवी मॅम यांच्यामुळे मी सहज करू शकते, कारण ते मला कुटुंबासारखं समजतात आणि आई वडिलांचं प्रेम देतात, म्हणून मी इथं व्यवस्थित करू शकते. आणि आपला क्लब असा आहे, सुसंस्कारिक आहे, इथं काहीच होत नाही, हे 100% माइंडसेट झालेला आहे. त्याच्यामुळे मी हे सहज करू शकते. आणि हे घेत घेत मी सगळ्यांचं आयुष्य इतकं छान केलं आहे सर. कुठेही जाओ, कुणाला जरी काही त्रास असला तर मला तिथं कमीपणा वाटत नाही. मी जाऊन सहज सांगते की तुम्ही असे आहात, असा क्लब असा आहे, तुम्ही हे घेऊ शकता, घ्या, हे सहज सांगू शकते. हे केव्हा होतं सर, की आपण जेव्हा त्या कम्युनिटीमध्ये आहे आणि आपल्यामध्ये तिथले सगळे गुण जर आपल्यात अवगुण असेल तरच बोलू शकतो. तर मी हे सहज करू शकते. आणि त्याच्यामुळे मी खूप जणांचं आयुष्य छान केलं आहे, खूप जणांचे ब्लेसिंग घेतले आहे. त्याच्यामुळे मी नंबर 1 आहे सर. आणि कालचा जो वाढदिवस होता तो आपल्या क्लबला मी एवढंच छान मानू शकते की आपण एरवी काय करतो, सगळेजण कालच ब्लेसिंग देतात, म्हणजे शुभेच्छा देतात, पण आपला क्लब असा आहे की आपण दुसऱ्या दिवशी पण करू शकतो. त्याच्यामुळे मला आज संधी भेटली की दुसऱ्या दिवशी पण मी आज एन्जॉय करत आहे. म्हणजे कालचा दिवस पण ब्लेसिंग मध्ये गेला आणि आजचा पण. हे कुठं होतं तर फक्त आपल्या हॅपी क्लब मध्ये. आणि आता सगळ्यात महत्वाचं, सगळेजण बोलत होते की ऑफलाईन तुम्ही करत जा, आम्हाला म्हणजे एन्जॉय करता येत किंवा वेळ देता येत, असं काही भेटत नाही. तर आपण ती पण एक सुविधा तयार केलो आहे सर ऑफलाईनची. त्याला पण मला खूप आनंद वाटतो की आपण काहीतरी करू शकतो दुसऱ्यासाठी. एवढा वेळ आहे तर देऊ शकतो, कारण मी एक गृहिणी आहे, खूप वेळ असतो. त्याच्यामुळे मला वाटतं की आपला वेळ काहीतरी चांगल्या कार्याला लागावं आणि सगळ्याचं आयुष्य सुंदर व्हावं. त्याच्यामुळे मी प्रयत्न करत असते सर. आणि माझ्या घरचे पण सगळे सहकार्य करत असतात. त्यांना माहित आहे की म्हणजे आई काहीतरी छानच करत असते आणि सगळ्यांचं आयुष्य बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर ते सगळे मला सपोर्ट करतात सर. त्याच्यामुळे मी करणार आहे आणि सगळ्यांचं आयुष्य छान करणार आहे सर. तर हे सर्व शक्य आहे. आपली हॅपी कम्युनिटी, माय कोच आणि सगळ्यात महत्वाचं सर, मी विनायक सरांना थँक्यू म्हणते, कारण त्यांच्यामुळेच हे सगळं आहे. त्यांनी सपोर्ट करतात, त्यांना माहित आहे मी जे काय करते ते छान करत आहे. ते विश्वास आहे, सगळ्यात महत्वाचा विश्वास आहे सर. त्या विश्वासावरच मी हे सगळं करत असते. तर मला अशी सद्बुद्धी देव, सगळ्यांचा आयुष्य छान करण्याची संधी देव, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. आणि तुमच्या सगळ्यांचे ब्लेसिंग घेऊन मी पुढे जाणार आहे सर. थँक्यू सर. येस मॅम. या तुमच्या कुटुंबासाठी या फिटनेस क्लबचा काय फायदा झाला आहे, आणि तुम्ही आता ऑफलाईन पण क्लास सुरू करणार आहात, तर ते कुठं सुरू करणार आहात, कसं सुरू करणार आहात, आणि त्याचबरोबर तुम्ही एक अमृत आणलेलं आहे सगळ्यांना जीवनदान देण्यासाठी, बरोबर आहे? तर ते सुद्धा कसं तुम्ही घेणार आहात आणि सगळ्यांना काय आवाहन करणार आहात? एक वेळेस भेट द्या किंवा विचारा, कॉल करा, तर ते पण तुम्ही सांगू शकता. येस सर. आपलं तर अगोदरचं न्यूट्रिशन तर नंबर 1 आहे सर जगातलं. तरी पण आपल्या महाराष्ट्रात ही कंपनी खूप सुंदर आहे. आणि सगळ्यांचा प्रॉब्लेम सर की हे खूप महाग आहे, कारण सोनं हे महागच असतं. ज्यांना म्हणजे परवडत नाही, ते आपलं जे होतं ते सोनच होतं. ते पण छान आहे, पण थोडकं म्हणजे कमी पैशामध्ये काही ना काही सगळ्यांपर्यंत घरोघर पोहोचतो असं आपण एक न्यूट्रिशन दुसरं घेतलं आहे. तर रियांश कंपनीचं आहे अमृत, त्याचं नाव आहे. आणि आपला जे फिटनेस क्लब आहे, आता आपण अमृताले लेडीज फिटनेस क्लब केला आहे आणि ऑनलाईन आहे. छत्रपती चौक, बजाज गॅलेक्सी मध्ये आपलं आहे सर. आणि सगळ्यांनी तिथे यायचं आहे. सगळ्यात महत्वाचं, तिथं जेव्हा सगळेजण सुरुवात करतील, म्हणजे आपण काय म्हणतो एंट्री, एकदा जरी ते येऊन आपल्यासोबत काय आहे काय नाही सगळी माहिती घेतील, पाहतील, तेव्हा त्याचा खूप फायदा होणार आहे. कारण आपण म्हणतो एक वेळेस अवश्य भेट द्या, कुठेही गेल्यावर एक वेळेस या, कारण एक वेळेस जो आलेला परत जातच नाही. त्याच्यामुळे आमच्या क्लबला एक वेळेस अवश्य भेट द्या आणि तिथं काय आहे हे पाहण्यासाठी नक्की या, कारण तिथं खूप सारे आपण सवलती दिलो आहोत. कारण आपण कुठेही गेलं तर फ्री काहीच नाही आजकाल, तर आपल्या क्लब मध्ये फ्री आहे. कारण आपली बॉडी चेकअप होणार आहे, आपण आहार कसा घ्यायचा, कसं राहायचं, सगळ्यांना ज्ञान आहे. पण आपण एक कोच म्हणून त्यांना सगळं फ्री सवलत देत आहोत.
त्याच्यामुळं सगळ्यांनी आवश्यक एकदा भेट द्यायचा आहे. आपला अमृतालय लेडीज फिटनेस क्लब आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं सगळ्या लेडीजसाठी खुश आहे, कारण सगळे म्हणतात की म्हणजे घरचे पाठवत नाहीत की तिथं जेंट्स असतात, कसं करायचं, आम्हाला साडीच घालायला पाहिजे, आम्हाला ड्रेस नाही जमत, घरचे येऊ देत नाही. तर आपण एक सुवर्ण संधी दिली आहे की फक्त लेडीज साठी आहे. तर पुरुषांची म्हणजे जेंट्स लोकांची एंट्री नाही, कारण खूप सारे आहेत की घरचे बंधन असतात की जेंट्स असल्यामुळे जाऊ देत नाही. तर आपण ही एक संधी छान ठेवली आहे की फक्त लेडीज साठी एंट्री आहे. तर सगळ्या लेडीज साठी खूप छान सुवर्ण संधी आहे. तर सगळ्यांनी एकदा अवश्य भेट द्या. येस येस, खास नांदेड शहरातील महिला भगिनीसाठी सुवर्ण संधी आहे. खास महिलांसाठी तिथे वर्कआउट होणार आहे, योगासन होणार आहे, प्राणायाम होणार आहे, मेडिटेशन माइंड सेटअप होणार आहे, तुमच्या आहारावर चर्चा होणार आहे, तुमचा डाएट प्लॅन कसा असावा याची प्लॅनिंग होणार आहे. पहा, सर्व काही एकाच शॉपमध्ये. आणि उमाराणी मॅम, तुम्ही जो अमृत ज्यूस घेतलाय ना, त्याचा तुम्हाला काय फायदा झालाय? तुम्ही जवळपास 15 दिवस ते 1 महिना झाला घेताय. तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला त्याचा काय फायदा होतो? हो सर, खूप छान फायदा होत आहे. अगोदर अगोदर तर न्यूट्रिशन घेतच होतो आपण, पण याच्यामुळे कसं आहे, हे आपण औषध म्हणून घेत आहे, आयुर्वेदिक औषध. कुठले औषध घेताना त्याचे फरक जाणवतो. आपण कसं आहे म्हणतो फरक ना, आपण म्हणतो ना, जो अमृत ज्यूस घेतो ना, जहां दवा काम नहीं करती, जिथं औषध काम करत नाही तिथं अमृत काम करते. यस, जहां जहां Yes. दवा काम करना बंद करती है तो वहां अमृत जूस काम करना चालू करता है. तो ये अमृत है, ये दवा नहीं है, दवा से आगे है. यस यस Yes, मॅम. yes. तर याच्यामुळे खूप फायदे होत आहेत. सरांना पण छान वाटत आहे आणि त्यांचं थोडं कमरेचा त्रास आहे तो पण कमी होत आहे. आणि माझे पण सर म्हणजे माझं डोळ्याला थोडा ताण येत होता, तो पण कमी होत आहे. आणि म्हणजे चेहऱ्यावर थोडे सर्कल होते ते पण कमी होत आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं हे डोळ्यामध्ये पण एक थेंब टाकायचं आहे, स्किनवर लावायचं आहे. म्हणजे एकच औषध आहे, म्हणजे एकच अमृत आहे, तर ते सगळं उपाय होतं त्याच्यावर. त्याच्यामुळे खूप खुश होतं सर. कारण आपण कुठं जर गेलं तर प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या बॉटल घरी घेऊन येतो, पण इथं तसं नाही, एकच घ्यायचं आणि सगळी त्याच्यावर आपण उपाय करू शकतो. आणि माझी दिदी पण एमबीबीएस करत आहे, ती पण कॉलेजमध्ये घेऊन गेली आहे, तिला पण थोडे म्हणजे सर्कल आहेत. म्हणजे एवढा फायदा आहे. एक एमबीबीएस डॉक्टर म्हणजे मुलगी पण आज त्याच्यावर विश्वास ठेवते, तर आपण तर सहज करू शकतो, हे मी ठामपणे सांगू शकते सर. खरंच मला खूप आनंद होतो की आपल्याला हे भेटलं आणि आपण त्याचा भाग बनलो. येस सर. येस, पहा, मला पण अमृत ज्यूसचा खूप अनुभव आलाय. माझा जो शुगर लेवल होता तो शुगर लेवल एकदम नॉर्मल झाला. 300 शुगर असायची जेवणानंतर, आणि जेवणाच्या अगोदरची 150 शुगर असायची, 150 140. पण आज तो नॉर्मल होतो. मी 1 महिना झाला घेतोय, माझा शुगर नॉर्मल आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, मला पाईल्सचा त्रास सुरू झाला होता, तर पाईल्स आज 50% माझं रिलीफ झालंय. तर हा 3 महिन्याचा कोर्स असतो. 3 महिने घेतल्यानंतर याचा नक्कीच फायदा होतो. आणि इथं डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत जे आजार होतात, मायग्रेन असेल, एखादी कॅन्सरची स्टेज असेल, एखाद्यांना बाळ होण्यास मदत पाहिजे असेल, किडनी स्टोन असेल, जो काही आजार, व्हेरिकोस व्हेन असेल, सगळ्या आजारासाठी आता आपला वुमन्स फिटनेस क्लब इथं सर्व काही उपलब्ध झालेले आहे. एक वेळेस अवश्य भेट द्या. देखो, वेलनेस कोच का नंबर ले लो. यस मैम, आपका नंबर बोल सकते हो? यस सर. वो नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करो और लगे रहो. यस, 70 83 49 19 88 ह्या नंबरवर कॉल करा या मेसेज करा. येस सर. और एक बार नंबर बोलो. 70 83 49 19 88. यस यस सर. यस यस. और ये देखो, ये महादेवी मैम है, इनका भी नंबर ले लो. इनका नंबर है 96 96 37 05 25 55. तो देखो, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और ये हमारे मंदा मैम है, मंदा मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपका नंबर बोलो मंदा मैम. यस यस बोलो, अभी लो.
हाँ, 98 23 75 47 17। देखो ये नंबर पे कांटेक्ट करना है। और ये जोशी मैम है हमारे, इनका भी नंबर ले लो, क्योंकि ये महिलाओं के लिए क्लब है, इसलिए महिला का नंबर दे रहे हैं हम सब। यस मैम। यस जोशी मैम। 90 96 71 46 28। देखो उमा रानी मैम के बर्थडे का अवसर, बर्थडे का ये एक क्या बोलते हो, जो आज का क्षण है, वो क्षण में महिलाओं का महत्व से महत्व, महिलाओं का आरोग्य अच्छा होना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं सब मिलके। यहाँ पे महिलाओं के लिए सेपरेट योगा प्राणायाम मेडिटेशन कोई नहीं लेता है। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अमृत जूस और न्यूट्रिशन मिलने वाला है, तो वो भी लेते हैं हम। एनर्जी ड्रिंक भी मिलने वाला है, और अमृत जूस के साथ साथ रियांश कंपनी के सब प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं। तो जो लगते हैं हमें, शुगर के लिए क्या लगता है हमारे अमृत जूस के साथ, किडनी के लिए, किडनी अच्छी होने के लिए क्या लगता है हमारे अमृत जूस के साथ। और कल तो मुझे फोन आया था, मेरे किडनी स्टोन है ये कम हो, तो किडनी स्टोन के लिए भी हम कर सकते हैं। तुम्हाला कोणता आजार आहे सांगा, त्याच्यावर आमच्याकडे उपाय आहे, ये नक्की है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करना है, तो आज उमरानी मैम का बर्थडे है, तो चलो और एक बार उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। और उनका आगे चल के जो आरोग्य है, वो आरोग्य 100 साल नहीं, ज्यादा, 101 साल। जापान जापानीज बनना है हमें, क्या बनना है, जापानीज। जापान के लोगों को कितना साल रहते, 100 साल, 125 साल। खाली बच के नहीं रहते, खाली जो हम शरीर से नहीं है, दिल से, मन से, बुद्धि से और फिटनेस से रहते। तो वैसे हमें फिटनेस से रहना है। अगर आप सबको हमारे साथ फिटनेस रहना है, हमारे साथ 100 साल, 100 के आगे जीना है, तो आओ, हमारा फिटनेस यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो। और हमारे साथ सुबह 5:30 से 7 बजे रोज आओ। और ऑफलाइन के लिए ये महिलाओं को कांटेक्ट करो, महिलाओं को लिए स्टार्ट होने वाला है, तो देखो रजिस्ट्रेशन कर दो। तो चलो एक बार और हमारे सुपर वेलनेस कोच, कड़क कोच बोलते हैं हमको, उनको एक बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। उनका आरोग्य और उनकी जो सब वृद्धि हो जाए। यस। तो देखो बहुत सारा यस यस यस, चलो एक बार उनको और शुभेच्छा देके हम आगे चलेंगे। यस। यस वैष्णवी मैम आए शुभेच्छा देने के लिए। यस वैष्णवी, शुभेच्छा देने के लिए आपको दुआ देंगे। चलो तुमको वीडियो बंद करो। देता जहाज सारा, यस वैष्णवी मैम। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। यस, जन्मदिन मुबारक हो। यस वैष्णवी मैम, आप शुभेच्छा देना चाहते हैं, आप बच्चे वाले हैं। येस सर, गुड मॉर्निंग मॅम, तुम्हाला खूप खूप वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप असंच तुम्ही प्रगती करू, आम्हाला खूप वर्कआउट शिकवावं आणि प्रगती करावं आणि फिटनेस राहावं. आणि आम्ही तुमच्याकडून खूप काही शिकतोय, तसंच आम्ही पुढे पण शिकावं आणि तुमचे आयुष्य खूप राहावं. थँक्यू मॅम. थँक्यू वैष्णव मॅम. वेरी गुड। तो चलो हम, हमारे पास अभी 15-20 मिनट बचे वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। यस, थोड़ा प्राणायाम करेंगे। यस। तो एक 5 मिनट प्राणायाम और 10-15 मिनट मेडिटेशन, बराबर। यस, रेडी है सब। वेरी गुड, रेडी है। तो चलो, आज उमरानी मैम का बर्थडे है ना, तो उमरानी मैम का एक प्राणायाम लेंगे और उनके साथ ही हम मेडिटेशन करेंगे। यस। यस मैम। तो देखो कितना बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं ना। तो यहाँ होता हमारे पास ही है, हमारे क्लब में ही सबको ब्लेसिंग मिलते हैं। और जो ब्लेसिंग लेता है ना, ब्लेसिंग ही सबसे बढ़िया होती है।
हम लेके क्या जाने वाले हैं? ब्लेसिंग लेके जाने वाले। कुछ लेके जाने वाले हैं? नहीं। यहाँ पे संपत्ति सारा यहाँ पे छोड़ के जाने वाले। सबका आरोग्य अच्छा करना है, सबका दुख कम करना है, और ब्लेसिंग लेके जाना है। यस। तो चलो थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। यस। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम एक 5 मिनट के लिए, और आगे मेडिटेशन करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम रेडी है सब? यस। तो स्टार्ट। यस। वेरी गुड। आज के जो आज का जिसका जन्मदिन है, तो उनके उनके साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। तो चलो जन्मदिन का सॉन्ग लगाएंगे और 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, बाद में मेडिटेशन करेंगे। यस। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। डाव्या नासिकाने श्वास सोडायचा आहे आणि थांबायचे.
वेरी गुड। तो चलो मेडिटेशन के लिए रेडी है सब? बहुत बढ़िया। आज उमरानी मैम के बर्थडे के अवसर देखकर, अवसर के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे और उनको मेडिटेशन करते करते उमरानी मैम को दुआ देंगे, ये फिट रहना है, ये अच्छे रहना है। चलो उमरानी मैम के लिए सब जो है ना दुआ करेंगे मेडिटेशन सुनते सुनते। चलो, यस रेडी है? वेरी गुड, यस। आप घर से निकले, घर में कोई बात चल रही है, निकलने से पहले कोई बात हो गई, अब आप फिजिकली काम पर स्विच हो चुके हैं घर से, लेकिन वो आए तो इधर और उधर दोनों जगह जा सकता है, ये तो फिजिकल नहीं है। तो ये काम पे होते हुए भी घर जा सकता है, ये घर पे होते हुए भी काम पे जा सकता है। तो ये एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। तो इसको जहाँ होना चाहिए और वहाँ होकर जैसा सोचना चाहिए, ये जब नहीं करता है। एक बात है, किसी ने कह दिया, मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए, कह दिया छोड़ो खोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने 10 बार सोचा, कहा कैसे, क्यों कहा, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते, सोचते गए। उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? एक। हम कितनी दे देते हैं? तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था, वो काम लंबा चल रहा है। फिर 1 घंटा बाद काम कर रहे हैं दूसरा, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली टॉपिक चल रही है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सोच रहे हैं, नहीं, हम स्विच हो गए, हम अपने नेक्स्ट काम पे चले गए, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली बात चल रही है। तो वो आय की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर भी रहे, लेकिन हम अपनी 100% कैपेसिटी पर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर हम साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वहाँ यहाँ की 100% उस पर नहीं जा रही, और बैकग्राउंड में जो थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की थॉट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। हो नहीं है, क्योंकि एनर्जी पीछे ही अच्छी नहीं चल रही। तो प्रेजेंट सिचुएशन, अब किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड पे चल रहा है, अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर एक सिचुएशन का इफेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है, क्योंकि वो यहाँ चल रहा है। तो एक सीन की एनर्जी नेक्स्ट सीन में गई, नेक्स्ट सीन की एनर्जी नेक्स्ट में गई। कितने दिन से चल रहा है ऐसा? तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखें, अपने आप से ही साक्षी होकर देखो कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है, क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में ख़त्म करना है उस बात को। हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है, वो फिक्स कर लेते हैं। ये काम को आधा घंटा, ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज़, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है, ये लैक ऑफ एनर्जी है। जितना मन इमोशनली वीक होगा, वो ही काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और वीक है या पावरफुल है, उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है? वो कैसे पता चलेगा? मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है? क्या सच है? मेरा प्रभाव सिचुएशन पर आता है या सिचुएशन का प्रभाव मेरे पर आता है? मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस
मेरे पर आता है। कौन सा सच है? कौन सा सच है? चलो सिचुएशन देखते हैं पहले। बात आई परिस्थिति है। मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? Depends on my mental power, my mental power. मेरी choice मेरी है। Choice तो मेरी है, लेकिन वो mental power पे depend करता है। कितनी strong है, how it is। मेंटल इमोशनल पावर पे ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस कौन सी करेंगे। लेकिन सिचुएशन है सामने, सिचुएशन में मुझे कैसा फील करना है वो मेरी चॉइस है या सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा ऐसा करते हैं, 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट सीन ले आओ। इस वीक में कोई भी सीन हुआ हो जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात ऐसी आई, कोई सिचुएशन में हम थे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। एक सिचुएशन थी, परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति थी। अब चेक करना है सिचुएशन जैसी थी उसकी वजह से मेरे मन की स्थिति बनी या मेरे मन की स्थिति इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन कैसी भी हो मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है। और क्या ये पॉसिबल है कि उसी सिचुएशन में मेरे मन की स्थिति काम एंड स्टेबल रहे, शांत, डिस्टर्ब्ड नहीं, वो ही सिचुएशन के अंदर, वो ही सिचुएशन जो देखी। अच्छा, एक मुश्किल है, दूसरा पॉसिबल है। कम से कम पॉसिबल है, वही बहुत बड़ी बात है। मुश्किल इजी तो फिर भी हो सकता है, पॉसिबल ही ना हो तो फिर तो ट्राई ही क्यों करें। तो पहले तो ये क्लियर होना है किसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है। ये सिचुएशन है, ये मेरे मन की स्थिति है। ज़्यादा पावरफुल कौन है? होनी चाहिए नहीं, वैसे ही कौन है ज़्यादा पावरफुल, सिचुएशन या मेरे मन की स्थिति? मन की स्थिति। अभी हम अगर ध्यान नहीं रखें इस बात पर तो हम कहेंगे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं डिस्टर्ब हो गया। ये लाइन हम बहुत टाइम से बोल कर आए हैं। सिचुएशन अच्छी थी तो मैं खुश। जितनी बार इस लाइन को बोलेंगे हम यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग पक्की कर रहे हैं? दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था, बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था, काम उनको दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया, गुस्सा तो आना ही था, बच्चा फेल हुआ उदास तो होना ही था। एक एक लाइन इज रीइंफोर्सिंग अ प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग बोल रही है ये? कि यहाँ जो चलता है हाउ आई थिंक, हाउ आई फील, हाउ आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, विच मीन्स मैं, द आई। ये आई किस पे डिपेंडेंट हो गया? सिचुएशंस पे। और कितने दिन से? अब तो इतना डिपेंडेंट हो गया कि हमने कहा ये तो नेचुरल है, ऑब्वियसली ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मेरा मूड होगा। तो हमने तो कह दिया ये इक्वेशन ही राइट है। अब सिचुएशंस, परिस्थिति मेरी चॉइस की, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ मेरी चॉइस की होती नहीं, होती नहीं। सोचते हैं हम कुछ होगा, सिचुएशन सडनली कुछ और हो जाती है। सामने वाला हम सोचते हैं ऐसे बात करेगा, वो एकदम से कुछ और तरह से बात करता है। बाहर भी क्या जाना, घर के लोगों से भी
एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर, वो सडनली कोई और तरह से बिहेव करते हैं। तो सारा दिन में कितनी सिचुएशंस हैं? सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। जस्ट साक्षी होकर देखो हमने क्या प्रोग्रामिंग कर दी है। सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन एक सिचुएशन है और हमने कह दिया मेरे मन की स्थिति इस पे डिपेंडेंट है। अब सीन हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है, तो कभी अच्छा कभी नहीं, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी बहुत अच्छा, फ्लक्चुएशन। और हमने कहा मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, तो फिर मेरा माइंड भी सारा दिन क्या होगा? अब जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, पर मुझे खुश रहना है, तो मैंने सोचा सिचुएशंस मेरी लाइफ की हमेशा कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी देन आई विल बी परफेक्ट। तो आई का सिंपल फॉर्मूला बना दिया, आई इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन और जीवन बीत रही है। अब सिचुएशन सडनली ज़्यादा बदलती गई। जिस समय तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक ठाक चलती थी और आय को सिचुएशन पे डिपेंडेंट कर दिया था, तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ लिए, डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई, लोग कहते थे चलो अभी सेफ, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेफ। तो माइंड भी सेफ था, क्योंकि जॉब सेफ थी, तो माइंड भी सेफ था। आज तो नहीं पता है, आज तो नहीं पता है। अब जॉब नहीं जाएगी, लेकिन माइंड को ये पता है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क पड़ी हुई है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी कांस्टेंट होने लग गई। अब जॉब नहीं जा रही, लेकिन फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय कि 60-70 के बाद कोई ब्लड प्रेशर होता है, कोई किसी को है, अभी गया। अभी हम कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय की शादी की, अभी एंड तक इकट्ठे रहेंगे। गया वो समय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जब सिचुएशंस नॉर्मल चल रही थी, तो माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता तो फिर भी नॉर्मल चलता। लेकिन सिचुएशन जब इतनी वेरिएबल हो गई और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंडेंट कर दिया, तो माइंड कितना वेरिएबल होने लगा। तो फिर वो मन की शक्ति कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे। तो वो मन की शक्ति क्या होने लगी? घटने लगी। और सिचुएशन जितनी मुश्किल होने लगी और मन उस पे डिपेंडेंट था, तो मन की शक्ति और घटने लगी। अब इस इक्वेशन को ही चेक कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान, काम नहीं पूरा हुआ तो मुझे गुस्सा आया, ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ, बच्चा बीमार है तो चिंता तो होनी है। ये वन वे ऑफ लिविंग है। दूसरी वे ऑफ लिविंग है, ट्रैफिक इतना था, मैं स्टेबल, बच्चा बीमार, मैं स्टेबल। उन्होंने काम नहीं किया, मैंने राय दी, लेकिन मैं स्टेबल। किसी ने कुछ कहा, अच्छा नहीं था, उनकी नेचर, मैं स्टेबल। हो सकता है ऐसा? बात पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि सच क्या है, सच क्या है। ये सिचुएशन है मेरे जीवन की, तो ये भी सिचुएशन हो सकते हैं। मैं इस फ्लावर पॉट के बारे में 10 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अभी बैठ के हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारे जीवन की सिचुएशन है। सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है कोई, ये भी सिचुएशन है। इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है? अब सेम सिचुएशन ये, अगर हम सबको इसके बारे में 5 थॉट्स क्रिएट करने हो, तो ये तो एक ही है, विच मीन्स परिस्थिति सेम। क्या सब लोग सेम 5 थॉट्स क्रिएट करेंगे? वे थिंक अबाउट इट, सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स, सिचुएशन सेम, तो सबकी थॉट्स भी
सबके थॉट्स पे। ये जीवन की बात है, ये जीवन की समस्या है जो सामने आई है, सबके सामने सेम आई है। सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं। 100 लोगों का सेम बॉस है जो सेम गलती के लिए सेम तरह से सबको डांटते हैं। सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं। सबके बच्चों की 12वीं क्लास होती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस, सोच, कोई उसी सिचुएशन में बहुत हाइपर, कोई थोड़ा हाइपर, कोई हाइपर, कोई काम, कोई बहुत पीसफुल। सिचुएशन तो नहीं बदली। तो अगर सिचुएशन पर माइंड डिपेंडेंट सच है तो फिर उसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए? एक जैसा। तो आज इस रिट्रीट सेंटर में पहले इस इक्वेशन को, तो ये एक इक्वेशन ही कारण है जीवन की सारी मुश्किलों का, क्योंकि हमने कहा जैसी बात और शक्ति को घटाते गए। नमस्कार। यस, बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। यस यस, सबने बहुत बढ़िया किया है। उमरानी मैम को और एक बार बहुत बहुत शुभकामना, और आप सब टीम को बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जाए। तो चलो, आज के दिन हम आज उमरानी मैम को ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग देंगे। यस यस, वेरी गुड।